हम तीन नारियां आज प्रस्तुत है श्री पुरुषोत्तम दारव्हेकर के मराठी नाटक आम्ही तिघी का ये हिंदी अनुवाद श्री वसंत निनावे ने किया है। तो सुनिए नाटक हम तीन नारियां। गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हराय पत्र लिखने बैठी हूँ, लेकिन लिखूं भी तो कैसे? इधर माँ का ये भजन कीर्तन और उधर मिनी का ये हुड़दंग। ऐसे में पत्र बेचारा पूरा होने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है? मैं जो पत्र लिख रही हूँ वो किसके लिए? विलास के लिए, माँ के लिए, अपने खुद के लिए या इकलौती बेटी के लिए? इस फ्लैट में हम तीन ही तो रहती हैं, माँ, मैं और मेरी बेटी। मामा, ओ मामा, शैम्पू की बोतल कहाँ है? कल ही तो लाई थी। वहीं होगी टीवी के पास के कबर्ड में, तेरे चांदी के कप के पास। अच्छा मम्मी, मिल गई मम्मी। थैंक यू स्वीट मम्मी। मम्मी, मैं अभी आई बात लेकर। तुम खाना परोसना शुरू कर दो। भूख लगी हो तो खा भी लेना, मैं बाद में खा लूंगी अकेली। ये अकेली खाना खाएगी। 20 बरस की हो गई है शहजादी, पर सुबह नहाती ही नहीं। इसका शावर बात है एकदम रात में। बिल्कुल अपने बाप पर गई है बेटी, वो भी ऐसे ही टेनिस खेलकर रात में थके मांदे घर लौटते थे और फिर सहगल के गीत गुनगुनाते हुए तबीयत से नहाते थे। बाप का टेनिस तो बेटी का बैडमिंटन। अरे ओ सुशीला। क्या है माँ? सुशीला बेटी, ये चिट्ठी पढ़कर तो बता जरा। चिट्ठी नाना की है, उर्ली कांचन से। शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में नाना ने नानी को 100 साल की उम्र बख्शी है और पूछा है कि नानी के मिजाज कैसे हैं। आगे लिखा है कि घर संसार के माया मोह से छुट्टी नहीं हुई हो तो लाडली बेटी के यहाँ ही रहे। ममता के पास तोड़ सकना उसके लिए संभव हो तो वो उर्ली कांचन चली आए। लगता है एक शब्द तूने जानबूझकर नहीं पढ़ा। साफ साफ पढ़ के सुना। तुम कहती हो तो ठीक है, सुनो। अब लाडली बेटी के यहाँ ही रहे, आश्रिता बनी। आश्रिता? मैं आश्रिता हूँ इस घर में? सच सच बता सुशील, तुझे क्या लगता है मैं आश्रित हूँ? मैंने कब कहा है माँ? मैं तो सिर्फ बाबा की चिट्ठी पढ़कर बता रही थी। मैं इतनी कृतज्ञ नहीं हूँ माँ कि तुम्हें आश्रिता कहूँ। तुम ही तो मेरे पीछे खड़ी थी चट्टान की तरह जब मैंने अविनाश के साथ शादी करने का फैसला किया था। बाबा कितना गुस्सा हुए थे, कितना शोर मचाया था। अरे उनको दोष ना दे सुशील, हम ठहरे कोंकणी ब्राह्मण और अविनाश कायस्थ प्रभु। फिर तू ही बता, तेरे पिता भला? जात पात के लिए विरोध नहीं था उनका। वो तो सच्चे सर्वोदयवादी थे, गांधीवादी थे और अब भी हैं। लेकिन बाबा का कहना था अविनाश के कोई आदर्श नहीं है और ना ही कोई सामाजिक आस्था। वो विलासी है, बाप की कमाई पर जीने वाला। क्या? बाप की कमाई पर जीने वाला? तेरा बाप खुद कौन था
डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर या किसी कंपनी का। लेकिन माँ, बाबा अगर चाहते तो बहुत बड़ा अधिकार या ओहदा उन्हें मिल सकता था। उनकी विद्वत्ता, आजादी की लड़ाई में उनकी बहादुरी, इन सब के बलबूते पर वो किसी राज्य के गवर्नर या किसी नेशनल कॉर्पोरेशन अरे रहने दे, ये सिर्फ तेरी कोरी कल्पना है। मुझसे ज्यादा कौन जानता है उनकी विद्वत्ता, त्याग और चरित्र के बारे में। पर उनके मिजाज के आगे किसी की नहीं चली। अपनी शादी तूने खुद तय की और सारी रस्में तूने पूरी की। उसके लिए शाबाशी तो दूर, खुद घर छोड़ के चले गए बेचैनी दूर करने के लिए आश्रम में। और मैं उस पुराने घर में अकेली रह गई। इसीलिए तो मैं तुम्हें जिद करके यहाँ ले आई। सोचा घर में एक आश्रित मिल जाएगा काम करने के। माँ, और नहीं तो क्या। क्यों ऐसा सोचती हो माँ? मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि मुझे भी एक आधार की जरूरत थी। अविनाश की माँ तो पहले ही चल बसी थी और पिता हमारी शादी के 2 साल बाद ही। जाने भी दे सुशील, जाने दे। यूं ही मेरे मुंह से निकल पड़ा। घर गृहस्थी संभालने के लिए तुझे किसी बुजुर्ग की जरूरत थी और मैं भी बेटी कोई सहारा ढूंढ रही थी। और अविनाश ने तो हमेशा मुझे अपनी माँ जैसा ही समझा। तुम्हारा परिवार फलने फूलने लगा, मिनी पैदा हुई और मैं तुम्हारे घर संसार में उलझती ही चली गई। लेकिन मेरी अपनी गृहस्थी माँ, तेरे पिता के समाज सेवी होने के कारण हमेशा तनावों से भरी रही। बाहर की दुनिया में तेरे पिता बहुत बड़े थे, लेकिन घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कभी कोई मेहमान आ जाए तो चाय के लिए दूध तक घर में नहीं होता था। मैं ही जानती हूँ उनके साथ कैसे मैंने ये गृहस्थी चलाई है। तू स्कूल में दाखिल हुई और तेरे पिता का देश भ्रमण शुरू हो गया। आज कहीं मद्रास में अधिवेशन है तो कल कहीं पंजाब में मीटिंग है। सच कहती हूँ सुशील, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं इस गृहस्थी में रही। स्कॉलरशिपों के भरोसे तूने डिग्री पाई और मैं छोड़ो ना माँ, क्या ले बैठी तुम? मामा, ओ मामा, मेरा टर्किश टॉवल कहाँ है? नीला वाला। लो, अब इस लाडो का तौलिया भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। माँ, मैं अभी आई। मामी, आ रही हूँ। मामी, ओ, आ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो मम्मी? हाँ, कुछ नहीं, वो दफ्तर के कुछ कागज थे। कागज या पत्र? वो कुछ भी हो, तुझे क्या है? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकि तुम्हारा समय बच जाए। मैंने तू अपना समय बचा। लो, जिसका करो भला वो ही बस। मम्मी, दफ्तर जाने का समय तो हो चुका, 9 तो कभी के बज चुके हैं। ओ, बजने दे, मुझे तंग नहीं कर। कागज को खोजते खोजते तो मैं कहीं। कौन सा कागज मम्मा? कोई पत्र वत्र था? किसी के नाम लिखना शुरू किया हो, लेकिन जो शायद अधूरा है। अधूरा पत्र? मेरा लिखा हुआ? हाँ, तुम्हारा लिखा हुआ, श्रीमान विलासराव देशमुख के नाम। लेकिन वो पत्र तो मैंने, वो तो टेबल। मिनी, कहाँ है वो पत्र? ये क्या मिनी? मेरे हाथ में। ला दे वो पत्र, मुझे पढ़ना नहीं। मिनी, दूंगी दे भी, पर एक शर्त पर। वो शर्त पर बाद में, पहले वो पत्र इधर ला। मुफ्त में नहीं मिलेगा मामा, पहले मुझे। मिनी, खत मुझे दे। ओके ओके, ऑन वन कंडीशन, अदरवाइज। मिनी, तू देती है या नहीं? मिनी, मम्मी प्लीज। मिनी, ला दे वो। नो मम्मी वो प्लीज। पत्र मुझे नहीं तो। मम्मी, लो, ले लो ये पत्र। मामा,
दूसरों के पत्र ऐसे? क्यों फाड़ दिया पत्र? ताकि तू इसे पढ़ ना पाए। मान लो तुम्हें लौटाने से पहले ही मैंने वो पढ़ लिया हो। सचमुच तूने वो पढ़ा था? मान लो। मिनी, सच बता, तूने पढ़ा है वो पत्र? पढ़ने की जरूरत ही क्या थी मामा? उसमें क्या लिखा होगा मैं उसकी कल्पना कर सकती हूँ। तू कैसे कल्पना कर सकती है? क्यों नहीं, तुमने यही लिखा होगा, विलासराव से शादी करे या ना करे। मिनी, धीरे मामा धीरे, हमारा झगड़ा सुनकर कहीं नानी कमरे से बाहर ना आ जाए। मिनी। हाँ मम्मी, यहाँ बैठो, बैठो मम्मी। मिनी। हाँ, भूल जाओ दफ्तर को। मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ठीक से सुनो। मैं जल्दी ही 21 साल की हो जाऊंगी, यानी बालिग। डैडी का जब देहांत हुआ था तब मैं 10 साल की थी। उसके बाद के 10 साल तुमने कैसे बिताए मैं देख चुकी हूँ। मम्मी, जो भी संभव था तुमने मेरे लिए किया। अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। विलासराव ने तुम्हारा हाथ मांगा है। मिनी, पहले मेरी बात तो सुन लो मम्मी। ठीक है, बोल। मम्मी, विलासराव की पत्नी 10 वर्ष पहले गुजर चुकी है किसी दुर्घटना में। डैडी भी 10 वर्ष पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं दुर्घटना में ही। ये 10 साल तुमने विधवा के रूप में कैसे बिताए ये तुम जानती हो। विलासराव के दफ्तर में तुम्हें नौकरी मिली, अब तो वो तुम्हारे बॉस भी बन गए हैं। 10 साल के परिचय के बाद तुमसे शादी करना चाहते हैं। मम्मी, आप उनके संयम की अधिक परीक्षा ना लो। नहीं मिनी, ये नहीं हो सकता। ये तो कहने की बात हुई मम्मी, तुम्हारे दिल की बात नहीं। बोलो ना मम्मी, तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है मिनी। ये तो नाटक सिनेमा का तालियों वाला डायलॉग हुआ। नाटक सिनेमा के ये डायलॉग सच्ची जिंदगी से ही ताल्लुक रखते हैं। ऑल राइट मम्मी, डायलॉग की बात छोड़ दो। तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम खड़ी हुई। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है मम्मी। तुम यही रट लगाए हो कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे अंतर्मन को कुरेद रही है और तुम सूखती जा रही हो। सूखती जा रही हूँ? हाँ, हमारे लिए, नानी के लिए, मेरे लिए। तोहरी जिम्मेदारी का डर तुम्हें खाए जा रहा है कि विलासराव से शादी कर जब तुम इस घर के बाहर जाओगी तब तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा, तुम्हारी नादान लड़की का क्या होगा, और क्या? अब अगला सवाल पूछूं? पूछ, कोई कसर न छोड़। मान लो अगर नानी नाना के पास उर्ली कांचन चली जाए और मैं भी अपना पार्टनर ढूंढकर उसके साथ शादी कर लूं, तब? मिनी, तू प्रॉब्लम को गंभीरता से नहीं ले रही। गंभीरता से ही तो ले रही हूँ मामा। इसीलिए थोड़ी ठिठाई कर और अपनी कम उम्र को भूल कर मैं तुमसे बात करने वाली हूँ। मम्मी, मुझे जन्म देने वाली माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक स्त्री की हैसियत से, नारी की हैसियत से तुम मेरी बात सुनो। लगता है आज भूमिकाएं अदल बदल गई हैं। बेटी बन गई है माँ और माँ बन गई है बेटी। ठीक है, बोल। That's like a good girl. मम्मी सुनो, इस 3 कमरों वाले बड़े फ्लैट में हम 3 नारियां ही रहती हैं, यानी ये अपना लेडीज हॉस्टल है, फॉर विमेन्स ओनली। कोई पुरुष यहाँ आता जाता नहीं, ये झमेला इसीलिए है। नाना यहाँ रहने आए तो ये हॉस्टल घर बन जाएगा। अगर विलासराव यहाँ रहने आए तो ये हॉस्टल होम स्वीट होम बन जाएगा। और मेरा केतन आ जाए। केतन? हाँ, केतन कापड़िया, मेरा दोस्त,
बैडमिंटन के मिक्स डबल्स में मेरा पार्टनर। केतन कापड़िया, यानी गुजराती? महाराष्ट्रियन गुजराती, मेरे ही कॉलेज में है। उसका तेरा संबंध? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, शायद यहाँ भी कभी आ जाए तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? किस लिए? मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी इजाजत मांगने, और इजाजत मिलने पर आशीर्वाद मांगने। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। इसीलिए तू रात में देर तक घर से बाहर रहती है। मम्मी प्लीज, बात का बतंगड़ मत बनाओ। वी आर गुड फ्रेंड्स, बट जस्ट गुड फ्रेंड्स। मम्मी, वो कहता है वो मुझे दिलो जान से चाहता है, लेकिन मैंने उसे जरा दूरी पर ही रखा है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि केतन के मन में मेरे लिए जो भावना है वो प्यार है या कृतज्ञता। कृतज्ञता? हाँ मम्मी, 10 साल पहले गेटवे ऑफ इंडिया के पास उफनते हुए समुद्र में कूदकर डैडी ने जिसकी जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई, वही है ये केतन कापड़िया। हाँ, हमारे कॉलेज में एमएससी फाइनल में है। हमारी पहली मुलाकात पिछले साल कैंटीन में हुई। इंटर कॉलेज कंपटीशन में हम दोनों ने सेमीफाइनल जीती और सेलिब्रेशन के लिए कॉफ़ी पीने कैंटीन में गए। टेबल पर मैंने अपना पर्स और लोकल का पास रखा था। पास के पिछले हिस्से में डैडी का फोटो था। केतन ने अपनी जान बचाने वाले का चेहरा देखते ही पहचान लिया। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। अब तो वो कहने लगा है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझसे मिलने कब आ रहा है वो? जब तुम चाहो। आज शाम भी आ सकता है, लेकिन एक शर्त है मम्मा। अब और कौन सी शर्त है तेरी? अपने फाड़े हुए पत्र को तुम फिर से लिखोगी। विलासराव की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी। मैंने... ओह माय गॉड, क्या हुआ? घड़ी में देखो, तुम्हारा दफ्तर, मेरा कॉलेज, दोनों को लेट मार्क। मम्मी नाउ प्लीज मैं आए। मिनी थोड़ी देर रुक जा। उस केतन के बारे में कुछ और बताना। फिर बताऊंगी मम्मी। ओके मम्मी, मिनी, बाय बाय। मिनी रुक जा ना थोड़ी देर। मिनी, Grandma, can you spare some time for me? क्या गिटपिट बोल रही है? ठीक से बोलना। मैंने कहा तुम्हारे पास थोड़ी फुर्सत है। काफी फुर्सत है, लेकिन दूर से बोल। ओ नानी, जरा मेरी तरफ मुड़कर तो देखो, मैंने क्या पहना है। अरे देखना क्या है, देख देख के आंखें तृप्त हो गई हैं मेरी। ये क्या साड़ी? मेरी मीना रानी ने आज वॉयल की साड़ी पहनी है। ऐसी ही खड़ी रह बेटी, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। ओ नानी, इससे पहले भी तो मैंने एक बार साड़ी पहनी थी, याद करो। अपने घर में संक्रांति के उपलक्ष्य में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम था। हाँ था तो। कितनी ही औरतें इकट्ठा हुई थी नानी, सभी ने अपने अपने पति का नाम बताया था पहेली में। तुमने भी। बड़ा मजा आया था नानी। क्या हुआ नानी, मुझसे कोई गलती हुई? नहीं रे, गलती तो मेरी ही थी। मैंने ही हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम बनाया था, ध्यान ही नहीं रहा। तेरी माँ विधवा है, कितना दुख हुआ होगा बेचारी सुशील को। नहीं नानी, मम्मी तो बड़ी खुश लग रही थी उस पूरे प्रोग्राम में। चांदनी बिंदी, चांदनी साड़ी, चांदनी बालियां, हर ऊपर से। अरे नहीं रे, वो सब तो दिखावा था मिनी, भीतर से तो वो करा रही थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अच्छा नानी, एक बात बताओ। हाँ? तुम्हें नहीं लगता माँ को अब बदलते जमाने के साथ बदलना चाहिए? यानी मम्मी कब तक ये विधवा की जिंदगी बिताएंगी? मैंने माँ को साफ बता दिया है,
उनके दफ्तर में विलासराव देशमुख जो उनके बॉस है, उन्होंने जो शादी का प्रस्ताव रखा है उसे वो फौरन स्वीकार करें। मिनी बेटी, हमारे कहने से क्या होगा? सुशील को खुद फैसला करना होगा। वो तो ऐसे ये तो ठीक है नानी, पर नानी, माँ ने क्या तुम्हें ये बताया है? क्या? यही कि नाना ने तय कर लिया है कि वो अब उर्ली कांचन में ही रहेंगे। उन्होंने श्रमदान कर वहाँ एक छोटा सा मकान भी बना लिया है। सिर्फ मकान खड़ा करने से क्या फायदा? 4 दीवारें, 2 खिड़कियां, 1 दरवाजा और ऊपर छत, क्या यही मकान है? ये तो हुई सन्यासी की पर्णकुटी। There you are, grandma. इस उम्र में नाना को चाहिए तुम्हारा साथ। तुम्हारे बिना वो पर्णकुटी घर बन ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या मैं उनके आगे नाक रगड़ूं और गिड़गिड़ाते हुए कहूं, अजी मुझे अपने पास बुला लो? ग्रैंडमा, अगर वो खुद यहाँ चल कर आए तुम्हें लेने के लिए तो? इस जन्म में वो मुमकिन नहीं। याद आया नानी, कुछ दिन पहले तुम्हें नाना का खत आया था। हमेशा की तरह तुमने वो खत भी अगरबत्ती की नली में ही रखा होगा। उस खत में जरूर नाना का पता लिखा होगा। उन्हें खत लिखकर तो उनका मन बदलना चाहती है। अरे, खरगोश के भी सींग निकल सकते हैं, पर उनके मन को बदलना। लेकिन नानी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? नानी, कहाँ रखी है वो अगरबत्ती की नली? बोलो ना नानी। अभी नहीं है। कहाँ रखा होगा नानी ने? अभी नहीं है। मिल गया, मिल गया। Wish you best of luck, Grandma. Wait for a surprise. मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ मिनी? आज कौन सा टूर्नामेंट जीत कर आई है? सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं मम्मी, पूरा ग्रैंड स्लैम। लगातार 3। एक पत्थर से 2 पंछी। 2 नहीं मम्मी, 3। अरे नारायणी, जरा होश में तो आ। और हम अनाड़ियों की समझ में कुछ आया ऐसा बोल। मम्मी, आने वाली 11 तारीख को रात ठीक 10:30 बजे इस घर में एक साथ 3 बम फटने वाले हैं। क्या बक रही है? बम फटने वाले हैं इस घर में? हाँ मम्मी। मिनी, अब तू ठीक ठीक बताती है या? बता रही हूँ मम्मी। 11 तारीख को इस घर में नाना आने वाले हैं, विलासराव आने वाले हैं और केतन आने वाला है। दीवानी तो नहीं हुई है तू? मम्मी, ये खत पढ़ो। उर्ली कांचन से आया हुआ नाना का खत। इसमें लिखा है वो आ रहे हैं। और मम्मी, वापसी सफर के 2 टिकट भी उन्होंने रिजर्व करा लिए हैं। मम्मी, नानी के लिए संदेशा है। भगवान की मूर्तियां, बिछावन, ओढ़ावन सब कुछ बांध कर तैयार रहें। बॉम्बे टू डायरेक्ट उर्ली कांचन। फिर से घर संसार शुरू। मम्मी, विलासराव के साथ भी मैंने फोन पर बात की है। उन्हें भी न्योता दिया है 11 तारीख को यहाँ पधारने का। और ये हाथ में क्या है तेरे? हाँ, कैसे लिफाफे हैं दिखा? ओ मामा, ये है हवाई जहाज के टिकट। मैं और केतन रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं उसके माता पिता से मिलने। उनका बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ। उनकी मेहमान बनकर 4 दिन मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। अगर मैं उन्हें पसंद आ जाऊँ और वो घर मुझे पसंद आ जाए तो वापस लौटूंगी केतन के साथ मंगनी करके। लेकिन मिनी, मामी, बिना हिम्मत के कोई समस्या सुलझी है कभी? खेल में भी जीतने के लिए जिगर की, एक किलर्स इंस्टिंक्ट की जरूरत होती है। हर मुकाबले में जिद होनी चाहिए सिर्फ जीतने की, चाहे मुकाबला किसी से भी हो। लेकिन लड़ाई में खिलाड़ीपन जरूर होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम नहीं रहती है सिर्फ चुनौती। तुम्हें याद है मम्मी, टेडी जब टेनिस खेलते थे तब कैसे जूझते थे, टूट पड़ते थे अपने प्रतिद्वंदी पर। इसीलिए कहती हूँ मम्मी, उनकी स्मृति में तुम्हारा ये विधवा के रूप में जिंदगी बिताना उनकी आत्मा कभी पसंद नहीं करेगी। कम ऑन मम्मी, बी ब्रेव। मम्मी, तुमने दफ्तर में नौकरी की इसलिए नहीं कि तुम्हें
पैसों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें दुनिया को और खुद को ये साबित कर दिखाना था कि तुम अकेली भले ही हो, पर अबला कतई नहीं। ठीक है ना मम्मी? तो फिर 11 तारीख को रात को जब विलासराव आएंगे तब मैं भी अंधे जैसी कूद पड़ूं, नतीजे की परवाह ना कर? नहीं मम्मी, आंखें खुली रखकर तुम ये करोगी। कामयाबी नाकामयाबी के बारे में बाद में सोचोगी। क्या मैं ये कर पाऊंगी मिनी? अगर तुम कर सको तो नानी की हिम्मत बढ़ेगी और मुझ में भी एक नया उल्लास पैदा होगा। अच्छा मम्मी, नानी नानी नानी। नया उल्लास। कल, आज और आने वाला कल। माँ, मैं और मिनी, हाँ, तीनों की अपनी अपनी उलझने, 3 पीढ़ियों की अलग अलग, फिर भी हैं उलझने ही। हम तीनों अगर सुशील, सुशील, लगता है कोई आया है। मामा, मामा जरा देखो ना दरवाजा खोलकर, कौन आया है? कॉल बेल बज रही है। आज 11 तारीख रात के ठीक 10:30 बजे। आगे बढ़कर दरवाजा खोलने के लिए हम तीनों अधीर हुए हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ रही है। कोई यकीन से नहीं कह सकती कि कौन आया होगा। बाबा, विलासराव या केतन? कितनी अजीबो गरीब खड़ी है ये। हम तीनों बिल्कुल बुत बनी खड़ी हैं, दरवाजे की तरफ देखती हुई। हम 3 नारियां। हम 3 नारियां। अभी आप श्री पुरुषोत्तम दारव्हेकर के मराठी नाटक आम्ही तिघी का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री वसंत निनावे ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। इस नाटक में श्रीमती राजकुमारी प्रसाद, श्रीमती वीणा होरा और श्रीमती हर्षबाला ने भाग लिया। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।